प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का हमारे ये मैथमेटिक्स एक अलग दुनिया जो गणित की दुनिया कहलाती है, वैसे गणित की दुनिया में मैं आपको सुस्वागतम करता हूँ। आप लोग को पता होगा कि हम लोग क्लास 10th का एक अध्याय पढ़ रहे थे, उस अध्याय का नाम था त्रिकोणमिति। इस त्रिकोणमिति में हम लोग जो इस चीज़ को देख रहे हैं जैसे कि साइन, कोसाइन, उसके बाद आपका टेंजेंट, सेकेंट, उसके बाद कोसेकेंट, कोटेंजेंट के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें ये सब अनुपात कहलाते थे। यानी कि त्रिकोणमिति के ये सब एक कोण पे निर्धारित किए गए ये एक अनुपात है, ठीक है? जिस अनुपात को हम लोग त्रिकोणमिति का अनुपात दिए थे, इस पे टोटल 6 अनुपात निकल के आए थे। जो 6 अनुपात आप लोग को सामने नज़र आ रहा होगा, ये 6 अनुपात थे। तो ये सब के जानने के बाद हम लोग इस आर्यभट्ट जी के बारे में जाने थे कि आर्यभट्ट एक ऐसे महान गणितज्ञ थे, जो हम लोग ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, इसमें कुछ योगदान इनका रहा था। जिसमें साइन इन्होंने किसका नाम लिया था, उसके बाद कोसाइन को नाम लिया था, ये सब इसमें इस चीज़ की बातों को दर्शाया गया है। तो ये सब बातें हैं जो कि आपको जाननी अति आवश्यक है। ओके? तो उसके बाद ये सब जानने के बाद अब हम लोग को आज के इस पार्ट में इस चीज़ पे जानना है कि अगर इस पे प्रश्न अगर मिले तो किस प्रकार का प्रश्न मिल सकता है, ठीक है? और कुछ बची गई बातें हैं जैसे कि मेरे पास अनुपात है, त्रिकोणमिति अनुपात है, उसका अगर पावर में अगर कर दें तो उस पावर को कैसे निकाल सकते हैं? तो उस चीज़ की जानकारी आज के हमारे इस क्लास में मिलने वाला है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएँ और आज की पाठ को शुरू करते हैं श्री गणेशाय नमः करके। ओके, लेट्स गो। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग आ गए। आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि ये हमारे साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान किए। जो अब इसके अंदर हम लोग को थोड़ा ये जानकारी ले लेते हैं कि इसके पहले वाले पाठ में हम लोग क्या अभी तक पढ़े हैं। इसमें हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़े, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं, ठीक है? ये एक न्यून कोण पे आधारित है, वो ऐसे न्यून कोण पे आधारित है जो कि हम लोगों को एक संबंध बना के देते हैं, जो कि इसमें संबंध निकला था साइन का, कोसाइन का, टेंजेंट का, सेकेंड का, उसके बाद कोटेंजेंट का, जिसको शॉर्ट में हम लोग ये नाम दिया कि ये थे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ये 6 अनुपात शॉर्ट में हम लोग का नाम दिए थे। जबकि अगर बात किया जाए इसका पूरा नाम, तो पूरा नाम ये लिया गया था। ये है इसका पूरा नाम, ठीक है? और इसके जो बगल में जो दिया गया है संक्षेप रूप, यानी कि इसको छोटे में, यानी कि प्यार से इसको क्या नाम करके बुलाते हैं, तो साइन को साइन ही कहते हैं, कोसाइन को कॉस कहते हैं। तो ये था इसकी कुछ बातें, ठीक है? और थोड़ा नीचे आइए। उसके बाद आपको ये भी बताया गया था कि जब हम लोग का समकोण त्रिभुज बनता है, तो समकोण त्रिभुज में कभी-कदाल क्या होता है कि इस थीटा के अनुसार मेरा ये बदलते रहता है। एक तो P बदलता है और दूसरा क्या बदलता है, ये B बदलता है। ये दोनों हमेशा बदलते रहते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ के बारे में भी बताया था कि हमेशा थीटा के सामने लंब होता है, और ये जो 90 डिग्री होता है, क्या बताया गया था कि जो थीटा होता है, उस थीटा के सामने हमेशा ये लंब कहा जाता है, और ये जो 90 डिग्री होता है, इस 90 डिग्री यानी कि इस कोण के ठीक सामने हमारा कर्ण रहता है, सबसे लंबी भुजा जो होता है वो कर्ण होता है, और जो बच गया वो आधार है आपका। और वही थीटा अगर ऊपर चला जाए तो फिर ये बदल जाएगा, इसके सामने नीचे आ जाएगा लंब, ये लंब आ गया, और ये कर्ण का कर्ण ही हमेशा रहेगा, ठीक है? तो इस चीज़ की हम लोग इस पे वार्तालाप किए थे। थोड़ा इसका वीडियो लंबा गया था, लेकिन इस पे भी वार्तालाप हुआ था। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आता है, ठीक है? अगर हम लोगों को कहा जाए मेरे पास कोई साइन का वैल्यू है, यानी कि कोई साइन का मान है, उस साइन का मान को हम लोग को क्या करना है, साइन थीटा का स्क्वायर करना है।
तो इसको हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। साइन थीटा का स्क्वायर इस तरीके से अगर लिखते हैं तो ये जो होता है ये गलत हो जाता है। क्योंकि जो कोण होता है, कोण का दोगुना नहीं किया जा सकता है। तो इसको कैसे लिखना सही है, उचित है? तो इसको अगर सही उचित अगर लिखना है तो आप इस तरीके से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से लिखेंगे तो ही आपका क्या कहलाएगा, ये सही होगा अथवा गलत। इसी तरह से अगर कि कोई भी मान है उसका tan का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो इस तरीके से करने के बाद इस तरीके से अगर लिख देते हैं tan थीटा का स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको उचित क्या है, तो उचित इसको ऐसे लिखना है tan स्क्वायर थीटा। ये होगा आपका क्या, सही। इसको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। उसके बाद अब बात ये है कि ये ऐसा अगर करते हैं, ठीक है। मेरे पास 3 दोस्त निकले थे। त्रिकोणमितीय अनुपात में 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त के अपना-अपना एक भाई है, जो कि इसके ठीक विपरीत है, ठीक इसका उल्टा है। ठीक है? 3 दोस्त कौन थे? साइन, कॉस, टैन। साइन, कॉस, टैन। इसको याद करने का क्या तरीका बताए थे? पंडित बोला प्रसाद, हर हर बोला सोना चांदी तोला। ये याद करने का तरीका बताए थे। ठीक है? तो 3 दोस्त साइन, कॉस, टैन। ये तीनों दोस्त के ठीक विपरीत उल्टे दिशा के एक इसके भाई हैं। ये जैसा सोचता है इसका ठीक ये उल्टा सोचता है। तो साइन का उल्टा क्या है? कोसेक। अच्छा, कॉस का उल्टा सेक। टैन का उल्टा कॉट। ये है। ठीक है। तो इस चीज़ को एक बार लिख लिए क्या? लिख लेते हैं। उम, 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 हुँ, क्या बोले? साइन थीटा का उल्टा क्या है? तो साइन थीटा का उल्टा है मेरा कोसेक थीटा। अद्भुत! ठीक बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, तो उसके बाद साइन के बाद कौन है? कॉस है ना? तो कॉस लिखिए। कॉस थीटा का उल्टा क्या है? कॉस थीटा का उल्टा है सेक थीटा। ठीक। उसके बाद टैन थीटा। ये टैन थीटा का उल्टा क्या है? तो कॉट थीटा। इसका उल्टा ये है। ओके? कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या है कि इसमें ये जितना भी हमारे पास टर्म जो निकल के आया है, ठीक है? ये जितना भी मेरे पास क्या निकल के आया है, टर्म निकल के आया है, इस टर्म को कुछ करते हैं। क्या करते हैं? बताते हैं क्या करते हैं। हुँ, तो आइए इसको क्या करते हैं, इसको गुना करके एक बार देखते हैं। किसको? इस दोनों को उल्टा-उल्टा भाई-भाई है ना? ये दोनों उल्टा-उल्टा क्या है? एक भाई है। तो इसमें कुछ देखने के लिए मिल रहा है, उसको देखने के लिए क्या करते हैं, इसको पहले पहले तो गुना करते हैं। गुना करने पर क्या निकलता है? यानी कि साइन को गुना करते हैं इसके उल्टे वाले भाई को। उल्टे वाला भाई कौन है? कोसेक है। इसको इससे गुना करके देखिए। बिल्कुल देखते हैं। तो इसको इससे चॉइस इसी से चॉइस कर लेते हैं। साइन थीटा को गुना करते हैं किससे? कोसेक थीटा को। ठीक है? तो इससे क्या निकल के आता है? वो तो बाद में पता चलेगा। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर आपको बताया गया है, ज़रा देख लीजिए यहाँ पे। इस तरीके से हुँ। इस तरीके से आपको यहाँ पर बताया गया था। ठीक है? यहाँ पर आपको सारा चीज़ निकाल के बताया था साइन थीटा बराबर क्या निकलता है, तो p/h निकलता है। ठीक है? उसके बाद ठीक इसका ठीक उल्टा कहाँ है? नीचे है, कोसेक।
वो कहाँ है, वो ये रहा, ठीक है। तो इसका उल्टा ये है, नजर आया, बिल्कुल। तो यही चीज इसके जगह पे रखते हैं, किसके जगह पे, इस साइन और कोसेस की जगह पे रखते हैं। नहीं तो इसका दूसरा तरीका भी था याद करने का, वो क्या बताए थे आप लोगों को। पहले तो ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पंडित बोला, बोला का बी, बोला प्रसाद, प्रसाद का पी, नीचे ऐसे कर देंगे, हर हर बोला, ठीक है, ऐसे लिख दिए, पंडित बोला प्रसाद, हर हर बोला। और ऊपर लिखेंगे सोना का एस, चांदी का सी, और टी, तोला का टी। एस से क्या होता है कि एस से जिसके माथे पर, जिसके माथे पे एस लिखा हुआ है, यानी कि वो वाला चीज जो है, ये वाला जो चीज है, ये आपका हो जाएगा किसका, साइन का, ये हो गया कॉस का, और ये हो गया टेन का, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग पता कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। बहुत अच्छी बात है। इसको गुना कर रहे थे किससे, कोसेक से, कोसेक का इसका उल्टा होता है, तो उल्टा यानी कि एच बाई पी होता है, ठीक है। देखिए ये एस से एच कट गया, पी से पी कट गया, बराबर में क्या दिया, एक दिया, बराबर में क्या दिया, एक दिया, है ना, बिल्कुल। यानी कि यहाँ पर एक चीज पता चला, वो चीज क्या पता चला कि साइन थीटा, इसका ठीक उल्टा वाला भाई से गुना करते हैं, कोसेक थीटा, तो बराबर में क्या देता है, एक देता है। एक चीज तो पता चला यहाँ पर, एक चीज तो पता चल गया। अब दूसरे वाला करते हैं, कॉस, कॉस और सेक, जो इसका उल्टा उल्टा वाला भाई है, ठीक है, उससे अभी अब कर लेते हैं। दूसरा क्या है, कॉस है ना, कॉस थीटा को गुना कर रहे हैं, इसके उल्टा वाला भाई कौन है, सेक थीटा। तो कीजिए, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है, बी बाई एच, इसको गुना कर रहे हैं किससे, सेक, सेक इसका उल्टा होता है, एच बाई बी होता है। तो देखिए क्या हो रहा है, एच से एच कट रहा है, बी से बी कट रहा है, तो बदले में क्या दे रहा है, बदले में एक दे रहा है। यानी कि इसका भी वही स्थिति है, क्या स्थिति है, सेक, ओहो, कॉस थीटा को गुना करते हैं सेक थीटा से, तो बदले में क्या देता है, एक देता है। ये दोनों को गुना करने पर एक आता है। इसी तरह टैन थीटा, इसी तरह इसी तरह मेरा टैन थीटा, इसका उल्टा भाई कॉट थीटा को गुना करते हैं, तो बदले में क्या होता है, एक दे देता है। यानी कि बात जाहिर सी है, दोनों विपरीत विपरीत दिशा में सोचेंगे तो जाहिर सी बात है ना, घट ही जाएगा ना, सब घट के बराबर में एक दे देगा। तो ये एक नया फॉर्मूला आपके सामने में निकला, तीन और नया फॉर्मूला निकला कि दोनों उल्टे उल्टे वाले भाई को जब गुना करते हैं तो एक देता है, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला उसमें ऐड कर लेंगे, और इसी से और भी फॉर्मूला बनाया जा सकता है। क्या और फॉर्मूला बनाया जा सकता है, तो थोड़ा नीचे आ जाइए, पता चल जाएगा। आगे देखिए क्या बनाया जा सकता है, साइन थीटा को गुना किए थे किससे, कोसेक थीटा को, तो कितना दिया था, एक दिया था। इससे एक फॉर्मूला क्या बनाया जा सकता है कि साइन को इधर रहने देते हैं, कौशिक को उधर ले चलते हैं, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला ये बन ही गया, ठीक है। और क्या बना सकते हैं, साइन को इधर ही रहने देते, तो साइन थीटा को रहने दिए, कौशिक को उधर लेगा, तो गुना से उधर जाएगा तो कैसे में बदलेगा, भाग में बदलेगा, तो बराबर में एक ऊपर और कौशिक नीचे। तो एक नया फॉर्मूला ये दिया, और ठीक इसी से एक और बन सकता है, क्या बन सकता है, कोसेक को इधर रहने देते हैं, कोसेक थीटा को रहने दिए, और साइन को उधर ले चलते हैं, तो साइन को उधर ले जाएंगे तो ये ऐसे बन रहा है, साइन थीटा बन रहा है। हाँ, तो इससे दूगो और फॉर्मूला तैयार हो गया, बिल्कुल दूगो तो फॉर्मूला तैयार हो गया। इसी तरह फिर दूसरा ये बन सकता है, साइन हो गया, कोस का
कॉस थीटा को गुना किए थे किससे, सेक थीटा। बदले में क्या दिया था, 1 दिया था। तो कोस को रहने देते हैं इधर ही, सेक को उधर उठा के ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बटा में क्या, सेक थीटा। ठीक है, एक ये हो गया। इसी तरह एक बार और हो सकता है, सेक थीटा को रहने दिए इधर, अब कॉस को उठाकर इधर बिक दिए, तो एक फॉर्मूला और बन गया। इसी तरह और बन सकता है, क्या बन सकता है, tan थीटा को गुना किए थे इसके उल्टा वाला भाई कॉट थीटा से, क्या दिया था, 1 दिया था। तो tan थीटा को इधर रहने देते हैं, ठीक, कॉट थीटा को उधर भेज दीजिए, तो ये 1 बटा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा हो गया। तो एक फॉर्मूला और तैयार हो गया, एक और फॉर्मूला बन जाएगा इससे। अब कॉट थीटा को इधर रहने दिए, tan को उधर उठा के बिक दिए, तो एक फॉर्मूला और तैयार हो गया आपका। तो 6 हुए थे और फिर से इधर बना लिए आपका 3-3 कर कर, तो 6 दूना 12 हो गया अब इधर। ठीक है, कोई यहाँ पे समस्या, तो इस तरीके से आपका और भी फॉर्मूला तैयार होते जाए। अब जिस जैसे जैसे 8.2 8.3 में जैसे जैसे जाएंगे प्रश्नवाली में, तो वैसे वैसे ये बढ़ते जाएगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो इतना जितना अभी तक हम लोग पढ़े ना, उतना पे उतना पे कैसा प्रश्न पूछा जाएगा एक बार उसको देख लीजिए। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है कि मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, बिल्कुल, उस समकोण त्रिभुज में उसका नामकरण दिया हुआ है। ठीक है, नाम क्या करण दिया हुआ है, ए बी सी। समकोण जो बन रहा है वो बी पर बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री इस पे बन रहा है। ठीक है, ठीक है। और इसका जो आधार है वो आधार 4 है, और जो लंब है वो 3 है। सेंटीमीटर लेके चलिए, सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका निकाल के बताइए, क्या निकाल के बताइए, साइन निकाल के बताइए, साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा कॉमा टैन थीटा, ये निकाल के बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर अब आएगा सबसे ज़्यादा ज़रूरत, अहम जो रोल निभाता है, वो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, जो कि वो बोलता है, वो भी बोलता है, बिल्कुल बोलता है, क्या बोलता है अभी बताते हैं। वो बोलता है कि देखिए, मेरा जो कर्ण है उस कर्ण का जो वर्ग करेंगे वो दोनों योग के बराबर होगा, लंब और आपका आधार के वर्ग का योग के बराबर। ठीक है, तो इसमें एच पी और बी क्या है। ठीक है, और उसमें ये भी बता देगा कि थीटा कहाँ दिया हुआ होगा, थीटा आपको बता दिया होगा कि इस थीटा पे निकालना है आपको, तो आसानी से निकाला जा सकता है। निकालते हैं, निकालते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि साइन में निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, साइन में पी बाई एच चाहिए, तो पी तो है, कहाँ है, इसके ठीक सामने वाला, थीटा के सामने वाला पी होता है ना, तो 3 है, लेकिन एच नहीं है। एच कहाँ है, तो एच ये वाला सबसे लंबा वाला जो कर्ण है। तो ये निकालने के लिए मुझे क्या निकालना होगा, इस पाइथागोरस थ्योरम से सबसे लंबी भुजा निकालना होगा। ठीक है, तो ये रहने दिए एच का स्क्वायर, पी क्या है, पी, तो पी है हमारा लंब 3, 3 का स्क्वायर। बी क्या है, बी मेरा 4 है आधार, एच का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, स्क्वायर को इधर लिया है, तो स्क्वायर को इधर लिया है तो क्या रूट में बदल जाएगा, और 9 और प्लस 16 को कितना करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो एच बराबर कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आ रहा है, एच बराबर 5 सेंटीमीटर। अब मेरा तीनों निकल गया, पी भी निकल गया, बी भी निकल गया, एच भी निकल गया। ठीक है, पी कौन है, ये है, और बी कौन है, ये है। अब बस साइन कॉस टेन निकालना था, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। पी कितना है, 3 है, एच कितना है, 5 है, निकल गया। उसके बाद क्या निकालना है, कॉस निकालना है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, तो बी बाई एच लिख दिए। ठीक है, तो बी कितना है, 4 है,
एच कितना है 5 है। उसका क्या निकालना है? टैन निकालना है। टैन क्या होता है? P/B होता है। P/B। P कितना था? 3 था और B कितना है? 4 है। तो ये सब चीज़ निकाल के बता दिया गया है। इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है ईजी में। किसमें? ईजी में। समझ में आया? ईजी में इस टाइप का उदाहरण आपको देके बताएँ कि इस टाइप का पूछा जाता है और इसका हार्ड बढ़ाना हो तो और धीरे-धीरे बढ़ा सकते हैं। ठीक है? इतनी बात अगर समझ में आया तो आप लोग का बहुत-बहुत शुक्रिया। अब आप लोग से अगले वीडियो में मुलाकात करने का चाहत रखेंगे। अभी फ़िलहाल जाने का अनुमति दीजिए। अगले वीडियो में आप लोगों को प्रश्नावली लेके मिलेंगे। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना देर तक मेरे साथ रहें इसका आभारी पूर्वक सम्मान देता हूँ मैं आपका। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।